हमें सिटी को देखते हैं और इस सिटी का नाम होता है कैंगलान स्टार पूर्वी डोमेन हावरन शहर। हमें का आदमी को देखते हैं जो कहता है कलाकृति मास्टर ने कहा कि उसने साझा और तलवार बना ली है जिसका आपने अनुरोध किया था युवा मास्टर। नमूना जल्द ही वितरित किया जाएगा। और लड़का कहता है बहुत अच्छा। और लड़के का नाम होता है गू फैंग, हारान शहर के सबसे बड़े बेटे। एक लड़का उड़ता हुआ आता है और कहता है युवा मास्टर। वह लड़का नीचे आता है और कहता है युवा मास्टर, शहर के स्वामी ने क्यूआई संघनन के 8वें स्तर से ऊपर के हावरन शहर के सभी युवा किसानों को तुरंत काउंसिल हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दिया है। गू फंग कहता है इसका मुझसे क्या लेना देना है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मान में कहता है मैं इस दुनिया में 19 साल से हूँ। मैंने 3 साल की उम्र में खेती करना शुरू कर दिया था और अब मैं केवल क्यूआई संघनन के तीसरे स्तर पर हूँ। 8वां स्तर, वह बहुत दूर है। फेयर अपनी लाइफ के बेयर में कहता है अपने पिछले जीवन में मैंने एक कंपनी शुरू करने, उसे वित्त पोषित करने और रातों रात अमीर बनने के लिए सार्वजनिक रूप से काम करने के लिए पर्याप्त पैसा बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। गू फंग कहता है यहाँ तक कि 10वीं रैंक वाले सदस्य को भी जाना चाहिए। मान में कहता है हालांकि प्रथम श्रेणी के सदस्य के रूप में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता क्योंकि मेरे पिता ने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया था, मैं इसे छोड़ नहीं सकता अन्यथा यह उसे बदनाम कर देगा। गू फंग कहता है कैसी परेशानी है। गू फंग मैन में कहता है गो परिवार के बुजुर्ग और अन्य सदस्य हमेशा मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं, हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं वास्तव में ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहता। गू फंग जाता है और कहता है चलो चलें जियोलोंग, चाहे यह आशीर्वाद हो या अभिशाप, हम इसे। गू फंग के साथ का आदमी कहता है क्या मैं तुम्हें वहां उड़ा दूं। गू फंग पीछे देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, डांट खाने को कौन दौड़ता है, उन्हें इंतजार करने दो। हम एक जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम होता है सिटी लॉर्ड्स हवेली का काउंसिल हॉल। गू फंग आता है और कहता है खेद, यात्रा लंबी थी और मेरे पैर कमजोर हैं, आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, बढ़ो। हमें एक आदमी को देखते हैं और यह आदमी कहता है हम, अब जब हर कोई यहाँ है तो आइए चर्चा शुरू करें। 3 दिन पहले अमरदूत ने एक दिव्य आदेश जारी किया। इस आदमी का नाम होता है गू लियानिटिन, हावरन के नगर स्वामी, और कहता है पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी मैदान के बीच युद्ध आसन है। अगले महीने से हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शहर को अपनी मासिक श्रद्धांजलि में 50,000 शीर्ष ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की वृद्धि करनी होगी। पब्लिक कहती है नगर भगवान, हमारे नियंत्रण में 236 संप्रदाय पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। लोक्सिया पर्वत के पास स्पिरिट स्टोन खदानों का उत्पादन काफी कम हो गया है। हारान शहर के किसान निश्चित रूप से असंतुष्ट होंगे। गू लियंटन कहता है मैं ये कैसे नहीं जान सकता, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के कृषकों के रूप में हमें ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति वफादार रहना चाहिए। क्या किसी के पास कोई अच्छी योजना है। गू फंग मान में कहता है ये बूढ़े लोग आमतौर पर बहुत सारे प्राकृतिक खजाने जमा करते हैं और अब वे सभी एक महत्वपूर्ण समय में गरीब होने का नाटक करते हैं। मेरे पिता शहर के स्वामी के रूप में बहुत अधिक की मांग नहीं कर सकते अन्यथा उन्हें सम्मान खोना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस समूह से पैसा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। गू लियंटन कहता है चून की कोई अच्छी योजना नहीं है, इसलिए यह मामला अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा। अगला, एक बुजुर्ग ने अनुक्रम में गू फैंग को अपने रैंक से हटाने का सुझाव दिया है। आपके क्या विचार हैं। गू फंग मान में कहता है अपरिहार्य आ गया है। पब्लिक कहती है गू फैंग कई वर्षों से बिना किसी उपलब्धि के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर है, उसे रास्ता देना चाहिए। ये बच्चा लगभग 20 वर्षों से खेती कर रहा है लेकिन अभी भी कमजोर है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें का आदमी को देखते हैं और इस आदमी का नाम होता है गू हुआई, गू फैंग के दूसरे चाचा, गू लियानिटियन के सौतेले भाई। गू वाई कहता है हम, कोई अपराध नहीं, आवश्यक रूप से नहीं। गू लियंटन कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। गू वाई कहता है हावरन शहर में एक स्पष्ट आदेश है कि शहर के स्वामी के अलावा कोई भी सैन्य विशेषताओं वाले किसानों का एक समूह स्थापित नहीं कर सकता है, ऐसा करना विद्रोह माना जाता है। गू वाई जोर से कहता है हालांकि जैसा कि मुझे पता है गू फैंग ने कुछ समय पहले आर्टिफैक्ट मास्टर गिल्ड की स्थापना के नाम पर 3000 किसानों की भर्ती की थी और वे अब शहर के पश्चिम में तैनात हैं। सीरियस होता है वह कहता है क्या यह अपराध के रूप में गिना जाता है। पब्लिक कहती है यह ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत है। इस बेकार अनुक्रम सदस्य ने चुपचाप इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। ऐसे व्यक्ति को बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था।